हम हैं डोंगरा अहीर गांव में, जहां से प्रदीप यादव जी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो रहे हैं मंडी अटेली सीट से। इस सीट पर काफी सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे पार्टियों के उम्मीदवार हैं और इंडिपेंडेंट भी बहुत जो है जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। उनमें से एक प्रदीप यादव है। प्रदीप जी, इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? देखिए, जो कैंडिडेट अभी आए हैं, हम पिछले कुछ सालों से जनता के बीच में हैं, जनता की जन सेवा के माध्यम से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके दुख तकलीफ में उनकी सेवा के बीच में रहते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए जनता फैसला करे कि पहले आए हैं और हमारी जन सेवा के अंदर अंतर क्या है। नहीं, ये तो आपने इंडिपेंडेंट से कहा, लेकिन पार्टियों के उम्मीदवार भी तो हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एमएलए हैं पहले, और दूसरी पार्टियों के भी हैं। लोकसभा में बीजेपी का भी यहाँ पर काफी प्रभाव रहा, बड़े बड़े मार्जिन से जीते। ऐसे में आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी की अगर बात करते हैं तो मोदी जी की लहर के ऊपर था सारा वोट। किसी बीजेपी के कैंडिडेट जो प्रत्याशी है उसके नाम से कोई वोट नहीं था। और यहाँ पे जो जनता की जन सेवा जो चल रही है उसके तहत लोगों ने जाना है कि असली सेवक, जनता का सेवक कौन है। उस चीज को देखते हुए जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो भावनाएं जुड़ी। आपने ऐसे क्या काम कर दिया यहाँ के लोग आपको वोट दें? देखिए, जनता के लिए वो तो जनता जानती। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि 1030 गरीब लड़कियों की शादी आज तक किसी मुख्यमंत्री या एमएलए ने यहाँ नहीं करवाई है, जो हमारे ग्रुप के माध्यम से हुई है। और 5 एम्बुलेंस निःशुल्क सेवाएं हमने ग्रुप के माध्यम से चलाई है। कौन सा ग्रुप है आपका? जन सेवा ग्रुप हमारा चलाया हुआ है हमने, जो जिसमें 8700 यूथ और 30,000 मेंबर अटेली हल्के से हैं। अच्छा, 30,000 मेंबर हैं आप जी। और क्या काम करते हैं आप? इसमें जितने हमारे यूथ साथी हैं उनको नशे से दूर करके उनके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। नशा मुक्ति का अभियान भी चलाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या जो अभियान है उसमें रोकथाम के ऊपर हमने अभियान चलाया। और हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, जो कैंसर के मरीज है उनका फ्री इलाज करवाया। ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो आम जनता तक, जो कि विधायक के कार्य थे, रोड बनवाना, ट्रांसफार्मर लगवाना, पोल लगवाना, ये विधायक के कार्य थे, जो कि हमारे जन सेवा का एक टीम हम वो घर घर जा। लेकिन आपके जो अभियान था वो इतने लंबे समय तक नजर नहीं आया, हाल फिलहाल में ही नजर आ रहा है। अगर आप इतना काम कर रहे थे तो नजर क्यों नहीं आया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अभियान 14 साल की उम्र से चलता आ रहा है और पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैंने सरकार किया है। किस चीज का? जन सेवा का अवार्ड बादल साहब ने मेरे को दिया है। वहाँ पे हमने बहुत से ऐसे युवा साथी थे जिनको नशे से दूर किया है। और यहाँ भी महेंद्रगढ़, खाली अटेली हल्के के अंदर नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन सेवा चलती है, कोई विशेष अटेली हल्के के अंदर नहीं। आप में काम करते हैं तो आप लोकल एरिया नहीं है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब से सिर्फ 2-4 दिन के लिए जाते थे, चाहे वो मेरे को दिल्ली, हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के जन सेवा कोई भी बंदा कर सकता है। उस चीज के लिए ना पंजाब, हरियाणा सारा एक है। अब जो हमारी सेवाएं, क्योंकि हमने यहाँ देखा है, जो हमारे युवा थे वो मुख्य विचारधारा से हट रहे थे समाज की, फिर उनको हमने इकट्ठा किया और उनको जन सेवा के अंदर जोड़ा। उनको बताया कि जो आप जन सेवा करोगे उसका असली क्या चीज है। यहाँ पर आपका मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे मेरी सर्वे के अंदर, क्योंकि मैं घर घर जाकर के लोगों से मिला हूँ, दुख तकलीफ में उनके साथ रहा हूं, सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है। प्रदीप यादव जी से बात हुई, इनका अपना एजेंडा है सोशल वर्क के जरिए। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि एक रॉबिनहुड स्टाइल ऑफ विनिंग इलेक्शन है ये, कि रॉबिनहुड स्टाइल से कि आप जनता की सेवा करिए और जनता से अपना पर्सनल टच कीजिए। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह से कर रहे हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप सरकार से बाहर रहकर इस तरह का काम कर सकते हैं तो सरकार के अंदर रह के भी कर सकते हैं। तो इनका भी वही एजेंडा है, सिलाई केंद्र खुलवाना, गांव में शादियां करवाना, एम्बुलेंस चलाना, पानी अगर कहीं जरूरत है तो वो बनवाना। प्रदीप जी का भी यही तरीका है। और इंडिपेंडेंट, जैसे इन्होंने कहा कि हरियाणा में इंडिपेंडेंट जो है वो किंग मेकर हो गए हैं, और खासतौर से जो पिछली सरकार थी उसने वो किंग मेकर का दर्जे को और भी बढ़ा दिया है कि इंडिपेंडेंट्स के बल पर ही वो सरकार बनी और उनको बहुत बड़े रुतबे मिले। उसके बाद इंडिपेंडेंट्स ने जितने भी प्रयास ज्यादा हो रहे हैं इसमें कि इंडिपेंडेंट लड़ा जाए अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है। प्रदीप जी के लिए हम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। इनका जो सोशल एजेंडा है ये भी उन्होंने बताया, रोजगार कह रहे हैं कि हमने दिया और रोजगार भी देंगे। देखते हैं जीतने के बाद ये क्या कर पाते हैं।